हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी व सीपीआईएम प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। आम आदमी पार्टी की शिमला शहरी से चमन राकेश अष्टा और शिमला ग्रामीण से प्रेम ठाकुर और सुमटी विधानसभा क्षेत्र से राजेश चाना ने नामांकन दाखिल किया है। सीपीआईएम के पूर्व में शिमला के उप महापौर टिकेंद्र पवन ने नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा भी किया है। आम आदमी पार्टी के शिमला शहरी से प्रत्याशी चमन राकेश आष्टा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में ओपीएस बहाल कर दी गई है, अब हिमाचल की बारी है। जनता बीजेपी कांग्रेस की सरकार से तंग आ गई है। शहर में बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। शहर में ट्रैफिक की समस्या, पानी व अस्पतालों में इलाज के लिए आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी जब चुनाव मैदान में उतरा है तो अवश्य आम लोगों के लिए काम किया जाएगा। सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पवन ने भी शिमला शहरी वेस्ट क्षेत्र से नामांकन भरा। सीपीआईएम की रैली एजी चौक से ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय तक आई। इस दौरान टिकेंद्र पवन ने कहा कि शिमला के उप महापौर रहते हुए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाए, लेकिन वर्तमान सरकार ने स्मार्ट सिटी के पैसे को फिजूल में जंगलों के गमले लगाने में खर्च कर दिया। शिमला को शिमला बनाए रखने की जरूरत है। जनता के समर्थन के बाद वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने के बाद पार्टी छोड़कर गौरव शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भरा। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हैं। शहर की जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम किया जाएगा। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी जनता के आशीर्वाद में? देखिए, हमने जनता के आशीर्वाद से आपने देखा होगा हम लंबे समय से जो है सामाजिक कार्य में विलीन है और शिमला के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग की हो। उसी निमित्त हमने बहुत सी रिवायती दलों की भी बहुत कार्य किए, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे हमें इग्नोर किया गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी जिस पार्टी को हमने उठाया, सारी चीज़ें की, वहाँ के अध्यक्ष ने जो भी सारी चीज़ें रही आपके समक्ष रही हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों से ऊपर उठ के इन सभी आशीर्वाद से सारे जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मेरे प्रपोजर हैं, मेरे सारे लोग हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज शिमला की जनता के लिए मैंने नॉमिनेशन भरा है। और हमारी प्राथमिकताएं हर एक वर्ग की रहेंगी। जिसका जो कार्य शिमला जो शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसका जो भी कार्य रहेगा हम उनके साथ खड़े हैं। हम विकास के बड़े बड़े दावे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है एज ए निर्दलीय उम्मीदवार और मैं कोई ऐसी चीज़ें कह दूँ जो मेरे परिप्रेक्ष्य में ना आती हों, लेकिन ये ज़रूर मैं शिमला की जनता से वादा करना चाहता हूँ कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, माताएँ बहनें हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, उनके साथ उनका जो भी कार्य होगा, चाहे निजी कार्य होगा और सोशल कुछ भी उनका कार्य होगा, उनके साथ हमेशा मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगा। जो डेवलपमेंट की बात है और उस डेवलपमेंट को मैंने पहले भी आपके समक्ष रखा है और आपके माध्यम से हमने कहा है कि डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है, होती रहनी चाहिए। जिसका जो दायित्व है, जिसका जो बनता है काम, उसको करना चाहिए, उसमें रोक नहीं लगनी चाहिए। उस विषय में भी हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और मैंने जैसा भी कहा है कि शिमला शहर जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, इसको आगे ले जाने में, इसको जो ये है विश्व के मानचित्र पे अच्छा निखारने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी करने के लिए, यहाँ कंजेशन की बहुत जो है दिक्कत है, पानी की बड़ी दिक्कत है, बहुत सी और चीज़ों की, पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। जो दिक्कतें वार्ड वाइज हमारे जैसे 22 वार्ड हैं, जो जिसकी जहाँ की जो समस्या है उसको पूरा करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हमेशा लोगों के बीच हम निरंतर जो है उपस्थित रहेंगे। और जैसा भी समावेश रहेगा, जो भी स्थिति रहेगी, हम शिमला शहरी की जनता के साथ दिन रात खड़े रहेंगे जब तक हम शिमला में हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाया है। आज तक हम लोग स्कूलों के लिए बात कर रहे हैं, आज तक हम लोग अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग ये जो राजनीति में एक रुतबा और एक जो इनकी देखेंगे आप बड़े लोगों की जो ये होती है कि रुतबा इतना बड़ा बना लेते हैं, एक ऑरा इतना क्रिएट कर देते हैं कि आम आदमी का मिलना तक इनसे दूभर हो जाता है। तो हम चाहते हैं आम आदमी इसमें आए, आम लोगों की राजनीति और सरकार भी आम आदमी की हो। ये नहीं कि अगर भाजपा की है तो भाजपा के ही जो चुने हुए लोग हैं वो उस पर शासन करें, उन्हीं के हाथ में बागडोर हो। ये प्रताड़ना बंद हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे युवा वर्ग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको ये जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास कि भाई कैसे करना है। ट्रैफिक कंजेशन आप शिमला शहर का देख लीजिए, मोबिलिटी के इश्यूज देख लीजिए। भेड़ बकरियों की तरह जा करके ये ठूस ठूस के लोगों को आना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। बेचारे बच्चों की स्कूल की समस्याएं आप देख लीजिए। तो हम लोगों को इसके लिए काम करना है। आप ओपीडीज में देखिए, आईजीएमसी में भीड़ होती है 1-1, 2-2 घंटे तक केवल और केवल पर्ची कटाने तक के लिए। तो इसको हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि फ्रेंडली, जो कंज्यूमर फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, और नागरिक को ऐसा हो कि कम से कम उसको परेशानियां हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। शिमला शहर को बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है और शिमला को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और इसको बेहतर बनाने में यहाँ के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं।
और इसीलिए जो हम लोग कह रहे हैं कि शिमला की जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उस आत्मा को जीवित करने की ज़रूरत है। और उस आत्मा को जीवित करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये शहर की जो बुनियाद है वो बुनियाद पूरी हिला दी गई है। ये शहर जो जंगल के अंदर शहर माना जाता था, आज पूरा कंक्रीट का जंगल शहर के अंदर खड़ा कर दिया है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है। और इसलिए ये कैसा हमारे सपनों का शहर होना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, जिसमें ये जो आज नशे की दहलीज पर शहर खड़ा हो रहा है उसके कैसे मुकाबला किया जा सकता है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भविष्य, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप ही से मैं पूछता हूँ, 2-2 घंटे आप जाम में हो, क्या ये स्मार्ट सिटी है? तो ये इतना छोटा सा शहर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी विज्ञान ये है कि लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछकर इस शहर का निर्माण करना है। संजय भाई और मैं, हम यहाँ पर हैं, हम लोगों ने करीब 8-10 हज़ार करोड़ इस शहर को दिए 2017 में जब हम छोड़ कर गए। वो 10,000 करोड़ आप थोड़ा गिनिए, एक एक की जेब में अगर जाता 10,000 करोड़, कितना पैसा जा सकता था। वो पूरा पैसा कुछ लोगों की जेब में पहुंचा दिया गया है। जंगल के अंदर गमले लगाकर 1-1 करोड़ खर्च किया गया है, डंगे लगाकर ये पैसा खर्च किया गया। ये नहीं है, लोगों से पूछकर शहर बनना चाहिए साहब। पूरे दुनिया में से शहर बनता है और ये रिक्लेम करने की बात है। हम अपना अधिकार, हमारे जो मेहनतकश लोग हैं, चाहे वो जैसे मैंने कहा पेंशन का सवाल हो, चाहे जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल हो, हम इस शहर में अपना अधिकार रिक्लेम करने के लिए आ रहे हैं।